ओम शांति। 22/2/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। क्वेश्चन, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा हुआ है? आंसर, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन भी है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? आंसर, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो। ओम शांति। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं। यह तो बच्चे जानते हैं वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा यह बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते, परंतु माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह हमारा बाप है। उनका ये ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है हम बाप के धन का मालिक हों। भल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूँ। बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए सतगुरु भी है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल आदि आदि, यह है मनुष्य की बात। बाप कहते हैं आसुरी बातें मत सुनो, मत देखो, मत बोलो, हियर नो इविल आदि आदि। यह पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलनी का बनाया हुआ है। नलनी दीदी है घाटकोपर में, तो वहाँ की डायरेक्टर हैं, संबंधी सेंटर की डायरेक्टर, उनका चित्र ब्रह्मा बाबा ने बनवाया था। तो तुम बाप के गिलानी की बातें मत सुनो। बाबा कहते हैं मेरी कितनी गिलानी करते हैं तुमको मालूम है? श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो रामवंशी, दुनिया है सारी रावण वंशी। यहाँ धूप की तो बात ही नहीं। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है। ठिक्कर बित्तर में कहने से ठिक्कर बुद्धि बन गई है। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी गलानी करते हैं। ज्ञान तो कोई में है ही नहीं। वह ज्ञान रतन नहीं, परंतु पत्थर हैं। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार हैं। बाप को यथार्थ रीति याद करना है। यह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। भल हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी, हमारी छोटी है,
नहीं। भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना। 0 मार्क कोई की नहीं होती, कुछ ना कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ यह प्रायलूप हो जाता है, फिर भी चित्र हैं, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल आदि आदि। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है? इस छीछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा की स्मृति, आत्मा को स्मृति आई है, ये पुरानी दुनिया है, इनसे क्या कनेक्शन रखना है? आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो यह सिमरन करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं, सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है, ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते नहीं हैं। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ही होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी? बाप बच्चों को उल्हाना देते हैं, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। तमो प्रधान भी बनना ही है। चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का है, इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है। यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। ये किसी को भी पता नहीं है कि अगर हम पार्टधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ठहराना। सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया है। यह बातें और कोई समझ ना सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं, फिर टीचर भी क्या कर सकते? टीचर को क्या कहेंगे? हाँ, टीचर को कहेंगे क्या कृपा करो, आशीर्वाद करो? यह भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना ही है। बाप कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ, और कोई थोड़ी कह सकते हैं कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। अपने को शिव हम कहते हैं, उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखलाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहाँ यह कलयुगी पतित? ऐसे थोड़ी कहेंगे इसमें भगवान हैं। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी आदि आदि। ये सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता। वह फिर गॉड फादर है, कैसे रचते हैं? वह तो बाप सन्मुखी बैठ समझाते हैं।
ये शास्त्र तो बाद में बने हैं, जैसे क्राइस्ट ने समझाया। उनका बाइबल बन गया, बाद में बैठ गायन करते हैं। सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक ही गाया हुआ है। उनको याद करते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, यह है सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्यों को पता नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। गोल्डन एज था, फिर होगा जरूर। यह विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वार होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती हैं। समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। तुम तो कहते रहते हो भगवान आए हुए हैं। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण काम विकार का है, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है ना चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं, सांवरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। इज्जत रखने के लिए सांवरा कह दिया, काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए। तो दूर देश निराकार देश में मुसाफिर आते हैं। निराकार मुसाफिर दूर देश से यानी परम धाम से आते हैं। आयरन एजेड दुनिया काले शरीर में आकर के इनको गोरा बनाते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। ये ज्ञान की बातें समझने की हैं। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तेजो में बिंदु है। उनमें ज्ञान भी है, नाम रूप से न्यारा तो है ही नहीं। उनका रूप क्या है ये दुनिया नहीं जानती। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं, फिर सुप्रीम आत्मा। परम आत्मा सो मिलकर हो जाता है परमात्मा। तो बाप भी हैं, टीचर भी हैं, कहते भी हैं नॉलेज फुल। वह समझते हैं नॉलेज फुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए। फिर उस एक को क्यों कहते हो? मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है। ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले ज्ञान दिन सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सद्गति होती है। ये राजयोग का ज्ञान हठ योगी समझा न सके, न गृहस्थी समझा सकेंगे, क्योंकि अपवित्र हैं। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होए। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रूथ। बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई, इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ। नर से नारायण बनने की यह तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ ना। आगे तुम झूठी कथाएं सुनाते थे, सुनते भी थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता। फिर वह सत्य नारायण की कथा कैसे हो सकती है? मनुष्य किसी को नर से नारायण बना न सके। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप आते भी भारत में ही हैं। गीता कहते हैं कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में
है। भगवानुवाच्य मन मना भव। यह अक्षर गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में हो नहीं सकते। गाया भी जाता है, सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। तो पहले पहले यह बताना चाहिए, हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन होगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखा रहे हैं। वर्षा बाप से मिलेगा, मांगते भी बाप से हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता। अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को कितना समय याद किया। इस पार्ट बाबा ने कहा कितनों को ज्ञान दिया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देखना है कितना बाबा को याद किया, औरों को ज्ञान कितना दिया। ये चार्ट बाबा ने कहा रखना है तो विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े, तब विकर्म विनाश हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। यह चार्ट कोई बिरले रखते हैं। देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बाप आते ही हैं सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भागेंगे। बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। सेकंड पॉइंट, इस बेहद नाटक में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ फिर रिपीट होगा। आदि आदि यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है। विशाल बुद्धि बनना है। वरदान, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। ओम शांति।